प्रभु के दया से आज की सभी सेवकाएं में कॉन्वोकेशन में आशीष दी। और हम आशा करते हैं आप लोग घर में जाकर भी फैमिली प्रेयर जरूर करें सुबह शाम को। एक मजबूत है ना, एक मजबूत कड़ी है जिसको हम प्रभु के लिए एक जैसे हमने बाइबल कोरस गाते ना, जैसे हमारे जैसे पहाड़ी की साइड में भी ये हिंदी में नेपाली में थोड़ा सा उसको कन्वर्ट किया मेरे को बोल दास लोग तो इसलिए नहीं बोला। जैसे दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक बाइबल है ना, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राहों में खतरा कोई ना हो। हम आशा करते हैं हमारे राजस्थान के भाई बहन थोड़ा ये समझ दे तो और अच्छी बात है ना। हमारे बहन तो लोग थोड़ा हिंदी कम समझती होगी ना, कोई बात नहीं, आप लोग समझा दें बाद में। तो दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ किताब बाइबल है ना, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राहों में खतरा कोई ना हो। लेकिन हमने वहाँ पहाड़ी इलाके में सिलीगुड़ी दार्जिलिंग कालीमुख में उसको थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट किया, मतलब चेंज किया। पढ़े और मानिए रोज बरोज, है ना। पढ़ना तो है, सभी पढ़ते हैं, अन्य जाति भी पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं अन्य जाति भी, लेकिन मानना भी पड़ेगा ना। इसलिए पढ़े और माने रोज बरोज, राहों में खतरा कोई ना हो। यदि हम उसको माने, ये राहों मतलब रास्ते में जैसे ये आत्मिक रास्ता है। एक हिंदी में गाना है, भाई लोग भी गाते हैं, अभी कुछ दिन पहले गाया था ना, राहों में कांटे अगर हो, है ना, रुकना नहीं है, चलते रहना। इसलिए हम लोग यहाँ पर है, अभी सभी के लिए है, चाहे हम राजस्थान का हो, चाहे झारखंड, चाहे बंगाल में, अभी हमारे रास्ते में भी कांटे हैं। रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास रखना। तो हम ये सब विश्वास रखेंगे तो कांटों में चलते रहेंगे, है ना। तो आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। मैं खड़े प्रार्थना करते, मेरे घुटने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो क्षमा करें प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके चरण में, इस तरह से प्रेसिडेंट प्रार्थना भवन में आपने इस कॉन्वोकेशन के लगाव में हम सबको लाया दूर नजदीक से। आज सभी सेवकाई के बाद, आराधना उपासना के बाद अपने अपने घर में पहुंच सके। कितने तो घर पे पहुंच भी गए और उन्होंने हमारे भाई को, मेरे भाई को हम फोन किया उन्होंने कि हम पहुंच गए करके। और कितने कल जाना और कहीं रास्ते में होंगे प्रभु जी, उनके साथ अगुवाई करें। और हम फैमिली प्रेयर के लिए आए हैं तो सहायता करें। मुझे आपके क्रूस के पीछे मेरे सारे गलती को अनेक विभिन्न किस्म के सोच विचारों को अपने बस में रखें। निर्गमन 4:12, संजय 81:10, मत्ती 10:20 और यूना 3:27 को पूरा करें। सभी आदर नियम आपको ज्योति अंधकार के तमाम शक्ति मनुष्य नाम धन्यवाद के विनती प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते स्वर्गीय पिता से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम हमारे रोज के पाठ 2 तीमुथी 4 अध्याय है ना, 2 तीमुथी 4 अध्याय है और हम इसको बारी से पढ़ेंगे अंत तक। आप लोग घबराए नहीं, हम जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि सब थके हुए हैं, है ना। आज थोड़ा हमारे सबसे ज़्यादा थके हमारे भाई हैं, हमारी म्यूजिक टीम है, बहुत थके हैं, थोड़ा जल्दी रेस्ट करेंगे, ठीक है। 4 के हम पूरे पढ़ेंगे। मैं एक पद पढ़ता हूँ, आप लोग 2 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य के सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। तो क्योंकि ऐसे समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों के खुजले के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। 4 पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। 6 मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8 9
मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। 10। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। 12। जो भागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, और जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। 14। तू भी उससे सावधान रह क्योंकि उसने हमारी बातों को बहुत ही विरोध किया। 16। परंतु प्रभु सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। प्रिस्का और अक्विला को और उन्हें पुरुष के घराने को नमस्कार। 20। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुंदुस और लिनुस और क्लोदिया और सब भाइयों को तुझे नमस्कार। प्रभु अपने वचन पढ़ाए जाने से हमें आशीष दे। तो हम इसको थोड़ा देखेंगे क्योंकि हम सभी पदों को यदि हम ब्रीफिंग में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए हम सोचते हैं कि इसमें जो हमारे कई, क्योंकि वचन बाइबल के वचन कोई भी ऐसा हम पढ़ते थे ना पहले कि फलना 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 का लड़का फलना फलना का लड़की फलना, और बाइबल में, लेकिन बाइबल याद रखे हर चीज़ पवित्र आत्मा ने लिखा, इसलिए कोई मतलब उसमें फालतू चीज़ है ही नहीं। आप याद रखिए इसको, कोई भी चीज़ है ना, आप प्रभु इस मतलब क्या, अभी जैसे भाई ने बोला कि सुबह है ना अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु का वंशावली, एक अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पूरा इसके बाद वो इसके बाद वो इसके बाद, यदि हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे उसमें औरतों के नाम भी है ना, हम सबको मालूम है कि हर एक का मीनिंग होता है, वचन का हर एक का मीनिंग दिया हुआ है। इसलिए ये चार जो अध्याय है दूसरा तीमुथियुस का, पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जब लिखा तब बेचारा जेल में था, बहुत कष्ट दुख सहा रहा था, है ना, जैसे आज हम हैं, है ना। पिछले दिनों में एक भाई ने अपना दुख बताया था, है ना, मरकुस यादव करके, है ना, उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ कहता है कि परमेश्वर मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवते और मरे हुए का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। तू वचन प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा, है ना। इसलिए कई बार है ना दास लोग बोलते हैं चुप करो बैठो उधर, है ना, आदेश देता है कड़ा, इससे नाराज नहीं होना, वो हमारे आत्मिक फायदे के लिए होते हैं, है ना। वचन प्रचार करना, चाहे हम अभी ओपन प्रचार नहीं कर सकते हम, है ना, कई स्टेट में एंटी कन्वर्सन बिल लगा हुआ है, हम मालूम है। इसलिए कई चीज़ है, यदि हम एंटी कन्वर्सन बिल लगाया, हम प्रचार नहीं करेंगे, हमारे जो आपका जो डेली का रूटीन है ना, उससे पता लगना चाहिए। हाँ, जैसे एलिशा को बोला उसने स्त्री ने ना, ये प्रभु का भक्त जन है, ऐसे होना चाहिए। इसमें बदलाव कैसे आ गए, पहले मुंह से गाली बकता था, ये दारू पी कर चलता था, किसी के साथ भी झगड़ा कर लेता, लेकिन अभी बदलाव कैसा है, क्या बात हो गई, है ना। कहीं होता है उधर, आप लोग का साथ भी हुआ है ना। इसलिए अपने जीवन से दिखाना उनको, ये भी प्रचार बहुत बड़ा प्रचार है ना। इसलिए यहाँ कहता तू वचन का प्रचार का समय असमय तैयार रहा, है ना, क्योंकि ऐसा समय आने वाला लोग खरे उपदेश नहीं सुनेंगे। खरे उपदेश मतलब खरे उपदेश, बहुत मतलब हार्ड उपदेश है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अभी हमारे दिमाग में बैठ गया ना। इसलिए मैं कभी बात करता हूँ हमारे इधर भी, है ना, हमें उल्टा सीधा नहीं बताना किसी को, क्योंकि खासकर यूथ जैन जी को, है ना, जैन जी को जो यूथ है ना, उनके दिमाग में नहीं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे उन्होंने भाई जी ने
ऐसा बताया था, ऐसे होगा नहीं, है ना, खरे। और कहीं क्या होता कि अपने लिए वो क्या करेंगे, सत्य को छोड़ के अपने लिए अपना कथा कहानी, हाँ ये अच्छा वचन देता है, ये वचन अच्छा देता है, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन चाहे कोई भी उठे, प्रभु का वचन वचन होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने लिखा। कुलसी में हम देखते हैं ना, हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसमें जाएंगे। पर तू सावधान रह, दुख उठा सुसमाचार का प्रचार। याद रखे प्रिय हमारे राजस्थान के भाई बहनों, यहाँ क्या लिखा कि दुख उठा, सुख उठा नहीं है। हाँ, तो मौज मस्ती कर ऐसा नहीं है, तो दुख उठा। हमें दुख उठाना है, किसी भी तरह दुख उठाना है ना। अभी वो भाई ने हमारे को अपना दुख बताया, लेकिन हमारे दुख तो लगा, लेकिन हमें भी दुख उठाना है ना उसमें। आप लोगों को तो बहुत ज्यादा दुख उठाना है ना, बहुत ज्यादा दुख उठाना। प्रिय राजस्थान का भाई बहन और ज्यादा गहराई में जाए इसको है ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तो हम समझ गए, हमें झारखंड के आसपास के हम लोग समझ गए, लेकिन आप लोगों ने और इसको मजबूत करके पकड़ना है ना। यहाँ लिखा है, मैं अर्घ के नाई उंडला जाता हूँ, मेरे कुछ करने का समय आ गया। मतलब पौलुस मरने का समय आ गया उसको, है ना। पौलुस को कैसा मौत दिया गया बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन सभी आशा करते इसको फांसी दिया या क्रूस पर चढ़ाया या कुछ नहीं है, लेकिन वो बोलता मैं अर्घ के नाई। वो जब ये लिख रहा था ना, अब आप बाइबल पढ़ेंगे, फिलिप्पी 4 में लिखा सदा आनंदित रहो। वो कब कहाँ था, वो जेल में था। देखिए है ना कैसे है, ऐसे ही हमें नमूना बनना है। और क्या कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मेरे लिए है ना, मैं अपनी दौड़ पूरी कर लिए, मैंने विश्वास की रखवाली की है ना। वो मसीह जीवन को अच्छी कुश्ती की तरह, क्योंकि मैं राजस्थान को क्यों बोल रहा हूँ, कुश्ती आप राजस्थान वाले ज्यादा समझते हैं, है ना। झारखंड में होता कुश्ती थोड़ा और दूसरा गेम होता है, जैसे झारखंड में हॉकी होता है ना, हॉकी होता है झारखंड में, लेकिन राजस्थान में कुश्ती होता है ना, ऐसे पैर मारते ना, ऐसा ऐसे करते ना। तो ये वचन भी पौलुस भी बोलता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मतलब वो ग्राउंड में नहीं लड़ा, वो क्या आत्मिक जीवन लड़ा। वो मसीह जीवन को कुश्ती के साथ तुलना कर रहा है, क्योंकि एक ओलंपिक गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम है। 4 साल उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है खिलाड़ी को, तब जाकर वो मेडल जीतता है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतता है 4 साल। लेकिन हमें अभी एक लड़ाई चल रहा है, मालूम है किसी को? अभी लड़ाई चल रहा है ना, कोई अमेरिका और नहीं, गलत है, नहीं कोई गलत है, शैतान हो रहा हमारे बीच में। संसार में तो लड़ाई प्रेरित वो तो लड़ाई चलते रहेगा उनका, संसार का लड़ाई। लेकिन हम लोग विश्वासी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई का अंत अभी प्रभु आने के बाद ही होगा। हम एक ये लड़ाई कोई नहीं देख रहा, हम कितना लड़ाई, कितना बच के रहना। वचन में लिखा सांप जैसे चतुर और कबूतर की तरह शरीफ रहना, है ना। इसलिए ये लड़ाई कंटिन्यू चलेगा, ये लड़ाई नहीं। इसलिए कहता कि सुसमाचार प्रचार का तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा। इफिसी 6 अध्याय में देखेंगे, वहां लड़ाई के हथियारों के बारे में लिखा गया है ना, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसलिए यहाँ लिखा कि तू अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ करके। कितने बेचारा कई चीजों में उसे लड़ाई पता किस में वो किस से मिला, वो यहूदी और अन्य जातियों की दुष्टता से लड़ रहा था, यहूदी बात से लड़ रहा था। कहने का मतलब क्या पता, यहूदी मतलब हमारे धर्म कर्म जो संसार में, अन्य जाति हमारे आपस में भी है ना, हमारे कई वो था ना। एक उस दिन एक आपने दास ने बताया था ना, प्रभु ने काना के भोज में फर्स्ट आश्चर्य कर्म किया था। तो वहां पे मटका रखा था, 6 मटका है ना, बड़ा बड़ा मटका रखा था, उसमें दाखरस बनाना। लेकिन वो दाखरस का मटका कहाँ रखा था पता, दाखरस का मटका बाहर रखा था। इसलिए आप लोग भी है ना, संसार के साथ हम हैं, हमारे संसारिक चीज पहले, बाद में प्रभु की चीज पहले। संसारिक चीज को बाद में महत्व देना, पहले प्रभु की चीज को महत्व देना। इसलिए यहाँ वो क्या करता है, यहूदी और अन्य जातियों के बारे में वो कई कलीसिया के अनैतिकता के साथ लड़ रहा था। वो कई चीजें, मैंने अच्छी कुछ से लड़ चुका, मतलब वो है, वो झूठे शिक्षकों से लड़ रहा था, वो और पाप से लड़ रहा था, और सुसमाचार जो खराब कर रहा ना उससे साथ उनका साथ लड़ रहा था, है ना।
और क्या करते, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ रही। यदि आप है ना कुरिन्ती की किताब में देखेंगे 11 अध्याय में है ना, दूसरा कुरिन्ती 11 में उसके दुख के बारे में लिखा हुआ है ना, कई दुख उठाया। मालूम है, आप ये नहीं समझे कि अभी मैं दुख उठा रहा हूँ, अभी मेरे को मार रहा है, मेरे को घर में आकर मेरे घर जला दिया, मेरा घर तोड़ दिया। पौलुस प्रभु का बचाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे पतरस जब डूब रहा था, पतरस ने क्या बोला कि प्रभु मैं डूब रहा हूं, बचाओ। उसने फट से हाथ देकर पकड़ लिया। लेकिन जब पौलुस डूब रहा था, हाथ क्यों नहीं दिया, है ना। प्रेरित कर्म 27 अध्याय में लिखा, आप पढ़ेंगे तो जाएंगे नहीं, वहां लिखा जब पौलुस का जहाज टूट गया ना, वो क्या माल्टा में आ गया ना, माल्टा करके द्वीप था, वहां आ गया। वो क्या हुआ, वो जहाज का एक फट्टा है ना, फट्टा होता है, वो फट्टा से बेचारा स्विमिंग करते। राजस्थान वालों को स्विमिंग नहीं आता वैसे तो, है ना, आता नहीं आता, क्योंकि राजस्थान में कुछ है नहीं है ना। मैं क्यों राजस्थान बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान बहुत साल रहा था आर्मी के दौरान। तो प्रभु का बचाने का तरीका अलग अलग। पतरस को हाथ देकर बचाया, लेकिन पौलुस को हाथ नहीं दिया, वो खुद ही गया बेचारा, है ना। फट्टा से एक फट्टा मिला, वो फट्टा से स्विमिंग करके माल्टा द्वीप में चढ़ गया, है ना। इसलिए प्रभु का अलग अलग वचन, ये ना समझे कि पतरस की तरह मुझे प्रभु आप पकड़ने आएगा। ये प्रभु का बचाने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए यह कहता, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और भविष्य में मेरे लिए धर्म वो मुकुट। इसलिए आप लोग सोचे, जब अब हम क्रिश्चियन क्यों बने, है ना, हम क्रिश्चियन क्यों बने, क्योंकि ये हमें कोई चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं, कोई धनी होने के लिए नहीं, कोई गरीब होने के लिए नहीं, लेकिन हम क्यों बने, क्योंकि हमें एक दिन ये संसार हमें छोड़ के जाना है, परदेशी जीवन बिताना। अभी हम उसके बारे में देखेंगे। एक दिन धर्म का मुकुट देगा। ये संसार में कितने दिन जिएंगे, 70 साल 80 साल, ज्यादा 100 साल होंगे, तो फिर 2-4 बंदे उसको पीछे लगना पड़ा धक्का मारने के लिए, है ना। तो वो मुकुट के लिए तैयार होना है ना। संसार कुछ नहीं है, परदेशी। अब इब्रानी 11 अध्याय में पढ़ोगे ना, वहाँ लिखा है कि अब्राहम ने वो दूर से देखा, उस चीज को पाया नहीं, लेकिन उसने बोला मैं परदेशी होकर जीऊंगा बोल के, है ना, परदेशी होकर जीना है यहाँ। और दूसरा मैं आता सीधा, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, मैं 11 में आता है ना, क्योंकि सेवा के लिए वो बहुत ही मेरे काम का है। इसलिए ये जो हमारे जवान लोग हैं, उसके लिए खास संदेश है। अब यह क्यों बोला पौलुस ने मरकुस को लेकर आना, वो मेरे बहुत काम का बंदा है, वो मेरा बहुत काम का है ना। जैसे है ना अनुग्रह वगैरह, है ना, जैन जी होता है ना, वो बहुत क्यों बोला, क्योंकि उसने काम, मरकुस ने अच्छा काम किया। एक समय में यदि हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे, प्रेरित कर्म 15 में आए, प्रेरित कर्म 15। पहला ये मरकुस को देखना नहीं चाहता था पौलुस, मरकुस से नाराज था ये। सैंतीस 38 39 फटाफट पढ़ दे। बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उससे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। यहाँ 2 पार्टी हो गया, है ना, पौलुस और बरनबास पौलुस मरकुस को लेकर चला गया, है ना। तो यहाँ पंफुलिया में मरकुस अब जवान आदमी है, वो बोला होगा मैं थक गया बहुत, मैं नहीं जाता, अभी मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मैं अभी अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। पौलुस ने उसको डांट मारा होगा, है ना। तो बहुत विवाद बढ़ गया। तो मरकुस को बोला ठीक है मैं इसको नहीं ले जाता, बरनबास तू जहाँ ले जाना ले जा। वो बरनबास ने उसको लेकर चला गया, बरनबास ने उसको ठीक किया। अभी बरनबास का एक लेसन है इसमें भी, है ना, एक अध्याय बन सकता है। बरनबास ने उसको काफी मेहनत करके इसको मरकुस को अच्छा सोल्जर, प्रभु में अच्छा सोल्जर बनाया। बरनबास का काम है ये। लेकिन हम बरनबास के बारे में हम ज्यादा किताब में, बाइबल में लास्ट में जाकर नहीं देखते। पौलुस के बारे में हम देखते रहते हैं। तो यहाँ लिखा केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला। तो इसलिए जवान भाई बहन, है ना, मरकुस एक समय मरकुस को पौलुस देखना नहीं चाहता था, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि मरकुस को लेकर आया
वो मेरा बहुत काम का है। लेकिन कैसे बोला ना, अच्छी बात वो बोला ना, ऐसे हर एक काम में होना पड़ेगा हमें। ये सभी का नाम लिखा है। और 13 में दिख रहा, जो बागा मैंने तुरास में करकुस का यहाँ छोड़ाया था, जब तू आए तो उसे लेकर आना। या क्यों बागा क्यों लेकर आना? अब एक छोटे से बात क्यों लिखा? ये नहीं भी लिख सकता ना बाइबल में, पवित्र आत्मा इसको नहीं लिख सकता था, लेकिन यहाँ लिखा कि उसको बागा मतलब राजस्थान वाले समझते होंगे ना, बागा है ना जो लावा था, ओढ़ने का होता है, जो कोट है, मान लो वो कोट था, है ना। वो बेचारा पौलुस धनी था, पैसा वाला था पौलुस, ऐसा बात नहीं है, कहानी पर देखेंगे ना, पौलुस पैसा वाला था। वो एक कोट तो खरीद सकता था ना बाजार से, लेकिन क्या बोलता, तू आते समय उसको लेकर आना। मतलब उसके पास घमंड नहीं था, नहीं मेरा पुराना से भी चल इस ठंडी में, क्योंकि इजराइल में उस टाइम में बहुत ठंडी होता था। वो अभी भी हो रहा है, राजस्थान में ठंडी में पानी जम जाता, अभी जमता नहीं जमता ना हमारे समय में। हाँ, पानी राजस्थान में ठंडी के समय में, हमारे समय में पानी जम जाता था रात को। हाँ 86 87 में जम जाता। तो पौलुस उस बाजार से एक नया भी खरीद सकता था ना, लेकिन उसने बोला वो क्या, ये प्रभु का जन लोग है ना, कई बेचारे प्रभु के सेवक लोग हैं यहाँ पे ना, वो चला लेते हैं ऐसे काम, खुश होकर चला लेते हैं, उस कपड़े को धो धा के भी चला लेते हैं ना। तो ऐसे पौलुस के जीवन से काफी अच्छा चीज हमें सीखने को मिल जाता है। तो तू लेकर आना। उसके बाद सिकंदर थटड़े के साथ उसका कुछ अनबन हुआ, उसके बारे में है। और यहाँ प्रिस का अगबिला के बारे में लिखा हुआ, इरातुस कुरिन्थुस के बारे में लिखा। और 21-22 में हम एक बार जाते हैं, जाड़े से पहले चले आने का प्रार्थना कर, प्रभु तेरी आत्मा, है ना। नहीं, और एक यहाँ देखते हैं कि पौलुस जो है एक यहाँ 8 में जो हम देखते हैं ना, प्रभु पौलुस कहता कि मुझे मैंने धर्म का भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उस सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। मतलब पौलुस स्वयं को अपने आप को परदेशी समझता था। भैया संसार में ये परदेशी हम लोग, इसलिए समझे, हाँ, ये संसार हमारा परमानेंट घर नहीं है, यहाँ पर हमें एक दिन जाना है, परदेशी हम लोग है। हम लोग अब्राहम का संतान है। सुबह प्रभु दास ने बोला कि हम अब्राहम के संतान है, इसलिए अब्राहम का संतान मतलब हम परदेशी हैं। आइए हम उस वचन को देखते हैं। उत्पत्ति की किताब खोले, उत्पत्ति 14 अध्याय। गलाती में भी पढ़ के प्रभु दास ने बताया था, है ना, कि हम अब्राहम के संतान है करके। उत्पत्ति 14 और उसके पढ़ दे 13 पद। तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके 5 वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। अच्छा, है ना, ये इसमें एक शब्द आया है कि जो बच कर निकल भाग कर गया, उसने इब्री अब्राम को, या अब्राम को इब्री अब्राम बोल रहा है। इब्री का मतलब उस समय में जो इस संसार में परदेशी थे ना, उसको इब्री बोलते थे। इब्री परमेश्वर, परमेश्वर का नाम भी इब्री रखा, निर्गमन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर को भी इब्री परमेश्वर बोला है ना। तो इब्री मतलब परदेशी, यहाँ मेरा कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है हम संसार में, इसलिए कहता ना कि हम अब्राहम के संतान, हम अब्राहम के संतान है बोलकर छाती ऊंचा किया तो ऐसा नहीं, लेकिन अब्राहम के संतान मतलब हम परदेशी हैं। यहाँ हमारे कोई परमानेंट है, यहाँ एक कुछ समय के लिए यहाँ पर हम सब कुछ करना, फिर हम एक दिन जाना है विदा होके, है ना। इसलिए हम इब्री हैं। इब्री का मतलब परदेशी। इब्री अब्राहम को उसने जाकर खबर दिया। हम इसलिए हम देखेंगे, अभी समय नहीं है, निर्गमन 3 अध्याय, निर्गमन 5 अध्याय में लिखा, हाँ, इब्रियों का परमेश्वर लिखा। परमेश्वर भी हम परदेशियों का परमेश्वर है ना। आप निर्गमन 3 और निर्गमन 5 अध्याय में पढ़ सकते हो घर में जाकर, है ना। तो हम लोग यहाँ परदेशी हैं। और 22 में लिखा, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। ये शब्द जो है
जब अब्राहम अंतिम समय आ गया था, ऐसा सॉरी इसका पौलुस का, तो उसने अंतिम शब्द है ये उसका, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे साथ होता रहे, है ना। उसने प्रभु के लिए 30 साल प्रभु में था, प्रभु के लिए 30 साल काम किया उसने, है ना। इसलिए क्या, जब वो बंदीगृह में था ना, तो लूका के सिवाय, लूका जो उसका जो हिस्ट्री लिख रहा था, उसके सिवाय सबने उसको छोड़ के चला गया। कोई नहीं बोला, दुखी नहीं हुआ, किसी का रिपोर्ट नहीं किया उसने, अरे मेरे को तो उसने छोड़ के चला गया, उसने छोड़ के चला गया, क्या है यार, मैं थोड़ा देर रुकने के लिए बोला था, वो भाग गया, हाँ मेरे को छोड़ के चला गया। उसने कहीं रिपोर्ट नहीं किया पौलुस ने। पौलुस का जीवन बहुत ही सिंपल था, इसलिए वो हिम्मत से बोल रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है, इसलिए, है ना, बोले तुम पर अनुग्रह हो। वो मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहा था, अब मैं कल मरूंगा परसों मरूंगा, कोई भरोसा नहीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना, है ना। इसलिए, है ना, कभी भी उसने बातों में या लेखन में उसने ये प्रकट नहीं किया कि मेरा मृत्यु अभी जल्दी आने वाला है। हाँ, यदि हम पढ़ते तो, लेकिन कैसे मारा उसके बारे में, हाँ, बाइबल में इतना पवित्र आत्मा देने की जरूरत नहीं समझा होगा। इसलिए पौलुस के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो बंदीगृह में था, तुम्हें अनुग्रह मिलता रहे, ऐसे हो सकता है ना। अब मैं जेल जा रहा हूँ, मैं परिवार को बोल सकता हूँ तुम शांति से रहो, ऐसे बोल सकता है ना, अरे मेरे को छुड़ाने का अच्छा सा वकील लेकर आना, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन पौलुस बोलता है कि हाँ, तुम पर अनुग्रह होता रहे, है ना। कितनी, है ना, कितनी मतलब हिम्मत हमारे लिए, वो एक ढाढ़स के वचन बता रहा है, ढाढ़स के वचन बोल रहा है। इसलिए प्रियो, है ना, अब यहाँ से घर जाएंगे कल के बाद, है ना, आप लोग विशेष करके दूर देश का रहने वाले, है ना, राजस्थान का रहने वाले, है ना, माउंट आबू, है ना, माउंट आबू बहुत ठंडी इलाका है, मैं जहाँ मालूम है उसका, वहाँ बर्फ भी पड़ता है कभी कभी, है ना, बर्फ पड़ता है। तो आप लोगों के लिए बहुत, अब क्या करना, कुछ नहीं, दूसरा किताब नहीं पढ़ना, आप लोग बाइबल पढ़ते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, है ना, प्रभु कुछ ना कुछ, लेकिन बाइबल पढ़ते रहना, प्रभु को मांगना, प्रभु इसका मतलब बताओ। यहाँ मतलब बताने कोई नहीं। हमारे धीरज भाई कभी कभी आते हो, है ना, धीरज भाई बेचारा जाते हैं तकलीफ उठा के, हाँ, फिर भी प्रभु आप बताए। आप लोगों को ज्यादा कष्ट होता है, हाँ, कष्ट होता है तो आप प्रार्थना करें सुबह उठ के, है ना, सुबह उठ के प्रार्थना करें, है ना। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत बार ऐसा आया, फौज में रहते उस समय मैंने प्रार्थना की। इसलिए आप कभी प्रार्थना करेंगे ना, आप सुबह कितने बजे प्रार्थना करते हैं? आप सुबह उठ के कितने बजे प्रार्थना करते हैं? 5 बजे। आप 5 बजे, है ना। यदि आपके घर में कष्ट है, कोई भी भाई बहनों के लिए बोल रहा हूँ, आपके घर में कोई कष्ट है, दुख है, आप सुबह उठे, आप 3 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे उठ कर प्रार्थना करें, और मैं गारंटी देता हूँ, प्रभु उस काम को करेगा। क्योंकि मैं जब फौज में था अंबाला में, एक छोटे से गवाही बोलना चाहता हूँ, इसलिए टाइम है करके। जब मैं अंबाला में था, मेरा रिटायर होने का टाइम आया, मेरे इंचार्ज में मेरा 300 एकड़ जमीन मेरे नाम पे था, फौज में होता है, और उसमें जंगल था पूरा, और तीनों तरफ उसके 3 गांव थे उसमें, और 3 गांव का रात को ना वो लोग अंदर घुस के ना बड़े बड़े पेड़ है ना काट के ले जाते थे, है ना। जब मेरा गार्ड लोग, मेरे बंदे लोग है ना, वो लोग बोला सर आपको पेंशन जा रहे हो ना? बोला हाँ जा रहा हूँ अगले महीने। आपको तो कम से कम 40 लाख का चुना लग गया। बोला 40 लाख का कैसे? बोला चलो दिखाता हूँ। जाके देखा तो पूरा पेड़ है ना, अब पेड़ नीचे से काट के ले जाना ठीक था, वो यहाँ तक काटता, यहाँ तो दिखेगा दूर से, है ना, बड़े बड़े सफेदा का पेड़ है ना, किक्कड़ का पेड़ है ना, काट के ले जाता। तो एक हफ्ते के बाद, क्योंकि मेरे मिसेस को हमारे बेलस भाई, हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे दाजू हैं, वो हमारे एक बहन बैठी है पीछे, यूनिस करके, वो है ना पीछे बैठे, अम्बाला के है, उसको मालूम है, अम्बाला की कहानी बता रहा हूँ। तो 40 एकड़ का जमीन में वो पेड़ काट के ले जा, मैं देखा, अरे अचंबा हो गया मैं, अरे ये तो गया काम से, मैं थोड़ा घबरा गया उस टाइम में। तो एक हफ्ता तक मेरे मिसेस को नहीं बताया उस चीज को। तो आपको मालूम है, घर में हस्बैंड को कुछ हुआ ना, बाहर का मिसेस फट से पकड़ लेती है ना, फर्स्ट मिसेस ही पकड़ लेती है। बोला आपको कुछ हुआ है? बोला कुछ नहीं हुआ,
आप कैसे भी एक्टिंग करो ना ऐसा करके, नहीं आपको कुछ हुआ है। बोला क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक हफ्ते से आप देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ आप कुछ ना कुछ एक्टिंग कर रहे हो। बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप पेंशन जा रहे हैं आराम से। फिर लास्ट में एक हफ्ते बाद मेरे को सहन नहीं हुआ, फिर काफी जुगाड़ किया मैंने, नहीं हुआ उससे। तो फैमिली को मैं बता दिया। एक ऑफिसर था वो रोमन कैथलिक का था, जॉन डैनियल करके है ना, और उसका साथ मेरा बनता नहीं था। वो जंगल का मेरे से ऑफिसर, बड़े ऑफिसर थे ना, वो सिगरेट पीता था ऑफिस में। तो मैं बोला सर आप तो क्रिश्चियन, आप क्यों सिगरेट पीते हो? बोलते उसको गुस्सा आ गया है ना, रोमन कैथलिक लोग, उनको कुछ ऐसा कुछ नहीं होता उनको, नहीं सिगरेट पी। मैं उसको काफी बोल दिया था बचन से, तो वो भी मेरे विरुद्ध में था। तो मैं फैमिली को बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है, काट गया तो क्या करें अभी, अभी तो मुश्किल है, सब पेंशन का पैसा तो जाएगा इसमें। तो फैमिली भी आंसू से रोने लग गया। मैं बोला रोना नहीं, कुछ न कुछ उपाय है। क्या उपाय? बाइबल उपाय। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहनों को खास करके, आप लोग घर में कोई मुसीबत आए, कोई कष्ट आए ना, सुबह उठ के 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे उठ कर प्रार्थना कर क्या करें। ये नहीं कि सूरज उगने के बाद 7 बजे 8 बजे करें, नहीं वैसा नहीं होगा। आप सुबह उठ के प्रार्थना करें, कोई भी, मैं कई होगा गारंटी दे चुका हूँ। मैं कई चीज मुसीबत लेकर आते, मेरे बात बोलते हैं ना भैया ऐसे ऐसे मुसीबत, क्या करें? कुछ नहीं करना, प्रार्थना करो। आप सुबह उठकर प्रार्थना करो ना, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठकर प्रार्थना करो। हमने प्रार्थना किया, 1 हफ्ता के अंदर अंदर वो अफसर भी मेरे पक्ष में हो गया। उसने फिर कागज बनाया कि मैं जब छुट्टी पे था, मैं ना छुट्टी पे होता हूँ ना, फौज में छुट्टी हो, तो उस टाइम में भी काफी पेड़ काट दिया, ऐसे करके करके लास्ट में सब कुछ ठीक कर दिया उसने। तो कहने का प्रार्थना में शक्ति है, ताकत है। और एक कहानी बताते मैं अंतर, मेरे जीवन में बहुत है ऐसा तो, क्योंकि मैं वैसे तो मेरा चाचा ने, मेरा अंकल ने, मेरा बुआ होता है, बुआ ने 1947 में प्रभु को पाया था कालीपुंग एलसादाई में, है ना, जब भक्त सिंह बाहर गए थे। और मेरे मम्मी ने 1966 में पाया, मैंने 1977 में पाया। मेरा अगले साल गोल्डन जुबली हो रहा है। चर्च होने से मैं गोल्डन जुबली मना था, लेकिन अगले साल मेरा गोल्डन जुबली हो रहा है, तो वो पाया हुआ है ना। तो ऐसा कई चीज है, लेकिन एक चीज प्रार्थना की शक्ति के बारे में बता रहा हूँ आपको। एक जगह में साउथ कोरिया में कहीं एक बहुत बड़ा होटल, उसमें होटल में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जो है टाइप का ब्रेकफास्ट होता था, है ना, बहुत भीड़ लगता था, हाँ बहुत भीड़ लगता था ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत भीड़, 5 स्टार होटल में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट आप मिलता है ना, बहुत अच्छा, किस्म का आप खा नहीं सकते। तो एक बंदा डेली है ना, बड़ा स्टाइल से, गरीब है, भिखारी है, लेकिन टिप टॉप बन के जाके चुपचाप खा के भीड़ का फायदा उठा के भाग रहा है। उसका ये रूटीन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है रूटीन। लेकिन एक बंदा, मेरा ये चालाकी बंदा है ना, चटक मास्टर बोलते हैं ना, चटक मास्टर ने देख लिया उसको जाके मालिक को बोला, मालिक जी आपसे बात करना है। क्या बात करना? एक बात, इधर आइए ना। नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा भीड़ कम होने दो, फिर हम बात करेंगे। बोले ठीक है। जब भीड़ कम हो गया, सब चला गया। आपको मालूम है, आपके इस भीड़ का फायदा उठाते एक बंदा डेली आपको फ्री में ब्रेकफास्ट करके जाता है यहाँ, मालूम है बोला। मालिक बोलता मालूम है मेरे को, तो मालूम है, क्यों रोकता क्यों नहीं आप? मैं नहीं रुकूंगा उसको। बोला अच्छा दिखाता हूँ। बोला जैसे अभी किचन है ना, ये अभी ये किचन है, होटल का किचन है, उसका बैक साइड में ले गया उसको। वहां पर जो भिखारी था बंदा, घुटने में आकर प्रार्थना कर रहा था वो, प्रभु आज का तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, आज दिन भर का खाना मुझे मिल गया, कल भी ऐसा भीड़ भेज दे मेरे लिए। ऐसे समझ के बात को, है ना, कल भी ऐसे भीड़ भेज दे प्रभु, ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। तो प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में जोर है ना। तो इसलिए आप जिंदगी में आप लोग जा रहे हैं घर में, है ना, ऐसा आते रहिए, है ना। एक और उदाहरण मैं आपको प्रेस करके प्रभु का बचा। एक गुरु ने अपने चेले के साथ, पहले जमाने में होता था गुरु चेला, तो नदी से जा रहा, नदी पार कर रहा था। तो नदी पार करते समय एक, वो राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है, वो क्या बोलता है, बिच्छू बहुत ज्यादा होता है, उसका डंग मारता पीछे कुछ से। वो नदी से जा रहा था, कमर पानी था, नदी से डंग मार दिया उसको। तो
गुरु ने क्या किया, उसको बिच्छू को ऐसा पकड़ कर ऐसा दूर फेंक दिया, मारा नहीं है। फिर आगे चढ़े, फिर वो बिच्छू बह कर आया, फिर गुरु जी को फिर काटा। फिर चेला देख रहा था ना मेरे जैसा गुस्सा हुआ, तो फिर वो बिच्छू को दूर फेंक दिया, फिर गया, फिर आया, फिर डंग मारा, फिर वो बिच्छू को उठकर फेंक दिया। वो चेला गुस्सा हो गया, अरे गुरु जी क्या है, आप उसको बिच्छू को मार क्यों नहीं देते, बार बार आपको काट रहा है, बार बार आपको डंग मार रहा है, आप काट उसको छोड़ क्यों रहे हैं। गुरु जी ने बोला देखो ऐसे है, इससे पाठ को मिलता है। क्या पाठ मिलता है, उसने अपना काम किया है, उसने अपना धर्म निभाया, मैंने अपना धर्म निभाना है। उसका काम है डंग मारने का, मैंने उसको बचाने का काम है ना। इसलिए आने वाला समय में हो सकता है आप गाँव में ऐसा हो सकता है, उनका डंग बहुत बिच्छू मिलेंगे, सांप बिच्छू बहुत मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं, प्रभु साथ है। राहों में काटे अगर वो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। सभी को जय मसीह।